अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि अगर आपने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम अपने घरों में इंस्टॉल करवाना है तो जो आपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर लेना है उसमें जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो आपको ख़ुद भी पता होने चाहिए। और जब आप परचेज़ करें तो आप अपने सप्लायर से वो पूछें, नहीं तो आप गूगल पे जाके उस मॉडल को सर्च करके उसकी डेटा शीट से आप सर्च करें। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो है ना वो 8 फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ताकि आप एक अच्छा इन्वर्टर जो है ना वो परचेज़ करने की पोजीशन में हो जाएं, बजाय कि आप किसी से मशवरा करें या किसी सप्लायर की बात मानें। आप ख़ुद इस चीज़ को एनालाइज़ करें, ठीक है, कि क्या ये फ़ीचर्स उसमें हैं या नहीं हैं। ठीक है जी, तो सबसे जो पहले हम देखते हैं कि जी जो 8 फीचर्स हैं वो आपके इन्वर्टर जो आप परचेज़ करने जा रहे हैं उसमें होने चाहिए। उसमें सबसे पहले हमने इन्वर्टर की एफिशिएंसी देखनी है कि उसकी रेंज क्या होनी चाहिए। उसके बाद है जी क्या उस इन्वर्टर में MPPT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। नंबर 3 है जी पावर रेटिंग, के इन्वर्टर की पावर रेटिंग क्या है, आप कितना सोलर जो है ना वो प्लान कर रहे हैं। नंबर 4 है जी इनपुट वोल्टेज रेंज, के इन्वर्टर की जो इनपुट वोल्टेज रेंज है वो कम है, ज़्यादा है, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जी क्योंकि ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर आप परचेज़ कर रहे हैं तो ये जो ग्रिड टाइप कंपैटिबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है कि ग्रिड के साथ इसको कंपैटिबल होना चाहिए। उसके बाद है जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि सेफ्टी फ़ीचर आपने देखना है कि इसमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन का फ़ीचर होना चाहिए। उसके बाद नंबर 7 है जी मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। नंबर 8 है जी वारंटी एंड सपोर्ट। अब हम इसको बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले था जी एफिशिएंसी। जब भी आपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर लेना है तो उसकी एफिशिएंसी जो है ना वो 95 से 98% वेरी करती है। तो आपने इससे नीचे वाला जो इन्वर्टर है जिसकी एफिशिएंसी लेस देन 95% होगी वो आपने नहीं परचेज़ करना है। ठीक है जी, उसका ये है कि जितनी एफिशिएंसी बेहतर होगी उतना ही एनर्जी का लॉस जो है ना वो कम होगा और आपकी जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर जो है ना वो आपका आउटपुट देगा, बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा। उसके बाद है जी नंबर 2 MPPT स्टैंड फॉर मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। ठीक है जी, ये टेक्नोलॉजी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है जिस इन्वर्टर में हो। उसमें ये होता है कि ये ट्रैक करती है, ये एडजस्ट करती है जो आपके सोलर पैनल्स की जो वोल्टेज है और आउटपुट करंट को ये ऐसी पोजीशन में सेट कर देती है कि आपको मैक्सिमम पावर जो है ना वो दे। यानी आपको पता है पावर जो है ना वो फॉर्मूला होता है वोल्टेज और करंट का, तो ये इनको ऐसे एडजस्ट करती है, इस पॉइंट पे ले आती है ये टेक्नोलॉजी कि आपको जो आउटपुट है वो मैक्सिमम मिले। ठीक है जी, उसके बाद है जी इनपुट वोल्टेज रेंज ऑफ इन्वर्टर जो है ना वो बेसिकली ये एक मिनिमम वैल्यू होती है और एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और DC वोल्टेज की फॉर्म में होती है। उसका यानी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जितना रेंज ज़्यादा होगी उतना ही आपके लिए बेहतर है, ताकि उसमें हम नंबर ऑफ़ पैनल्स भी आप ज़्यादा लगा सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसी ये जो वोल्टेज है इसी से हम देखते हैं कि कितने हम नंबर ऑफ़ पैनल जो है ना वो हम जो है ना वो लगा सकते हैं। ठीक है जी, आपको पता है कि ओपन सर्किट वोल्टेज जो होती है हर पैनल की होती है। ठीक है, उसको हम ऐड करके तो हम इसको एडजस्ट करते हैं ताकि ये जो इनपुट वोल्टेज रेंज है, ठीक है, उसका 80% जो है हम उससे हम ज़्यादा नहीं जाते। और आप ये देखें जितनी रेंज ज़्यादा होगी उतने आप नंबर ऑफ़ पैनल एक स्ट्रिंग में ज़्यादा लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए जो वो इन्वर्टर सेलेक्ट करें जिसकी इनपुट वोल्टेज रेंज ज़्यादा हो। इसके बाद है जी ग्रिड टाई कैपेबिलिटी। आपको पता है कि ऑन ग्रिड जो है ना वो है ही टाई जो है ना ग्रिड से है, तो जो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज वगैरह है वो आप उसमें डाटा शीट में चेक करें कि ये उसके साथ कंपैटिबल है भी कि नहीं। ठीक है जी, 50 हर्ट्ज़ आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और 220 वोल्टेज जो पाकिस्तान में वोल्टेज की जो रेटिंग चलती है। ठीक है जी, उसके बाद है जी सेफ्टी फ़ीचर में आप ये ध्यान में रखें कि आपको पता है कि अक्सर हमारे यहाँ सर्ज वगैरह आ जाती है, जब ये कोई तूफ़ान, को बारिश, को आंधी आ जाती है तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा हमारे घरों में हो जाती है।
تو اوور وولٹیج پروٹیکشن جو ہے نا وہ اس میں فیچر بہت ضروری ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو گراؤنڈ فالٹ پروٹیکشن ہے یہ بھی اس میں ہونا چاہیے. وہ آپ انورٹر سلیکٹ کریں جس میں یہ کم سے کم دونوں پروٹیکشن جو ہے نا وہ ہوں. اس کے بعد ہے جی مانیٹرنگ اینڈ کمیونیکیشن. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے ریموٹلی اپنے آپ دیکھنا ہے کہ کتنی پروڈکشن ہو رہی ہے تو اس کے لیے اس میں انورٹر میں وائی فائی بلٹ ان ہونا ضروری ہے تاکہ آپ اس کو کنفیگر کر کے ریموٹلی آپ اس کی مانیٹرنگ کر سکیں. اس کے بعد ہے جی وارنٹی سپورٹ. وارنٹی سپورٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے وہ انورٹر سلیکٹ کریں جس کا جو وارنٹی پیریڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں گے جی کہ اس انورٹر کی جو سروس سینٹر ہے اس کی اویلیبلٹی جو ہے نا کس سٹی میں اویلیبل ہے. پھر آپ اس کے دیکھیں کہ اس کی ریپیئر پالیسی کیا ہے, پھر اس کی آپ دیکھیں گے اس کی ریپلیسمنٹ پالیسی کیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ 8 فیکٹرز ہیں, یہ آپ کائنڈلی ذہن میں رکھیں. یہ جب بھی آپ نے آن گریڈ انورٹر پرچیز کرنا ہے یا اپنے سپلائر سے پوچھیں یا آپ کو ویسے پتہ ہونا چاہیے, آپ ڈیٹا شیٹ سے آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ اویئرنیس ملی ہوگی تاکہ آپ کو یہ جو پیرامیٹرز ہیں یہ آن گریڈ انورٹر پرچیز کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم.